Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे गेट सीरीज. इसमें हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था सोम. ठीक है. इसके हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे 9th चैप्टर. तो 9th चैप्टर हमारे पास स्प्रिंग्स. ठीक है. तो स्प्रिंग्स में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A guided sport as shown in the figure below is represented by 3 springs: horizontal, vertical, and reactions with stiffness k of x, k of y, k of theta respectively. The limiting value of k of x, k of y and k of theta are. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखेंगे. इसमें इसका सोल्यूशन देखेंगे. ये कह रहा है कि हमारे पास एक गाइडेड स्पोर्ट है. ठीक है. गाइडेड स्पोर्ट जैसे कि इस फिगर में दिखाई हुई है. इन द फिगर बाय 3 स्प्रिंग्स. ठीक है. 3 स्प्रिंग्स दिए हुए हैं. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशन. ठीक है. विद स्टिफनेस उनकी है k of x, k of y एंड k of theta. द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ k of x, k of y एंड k of theta. लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है हमने किसकी? k of x की, k of y की और k of theta की. तो ये क्या बोल रहा है? हम पहले डायग्राम बना लेते हैं इसकी. ये कुछ हमारे पास डायग्राम दी है. इस तरीके की डायग्राम हमारे पास दी है. ठीक है. तो हमने क्या निकालना है? लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. ठीक है. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ k of x, k of y और k of theta की. ठीक है. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना है k of x. तो k of x इसमें क्या होगा? इन्फिनिटी होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है? कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगी. ठीक है. मतलब ये जो है इस तरीके का हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा. इसलिए जो k of x है वो क्या है? इन्फिनिटी है. बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. देन k of y. k of y इसमें आएगा कितना? हमारे पास 0. 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये y डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ये इस y डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ठीक है. क्योंकि रोलर लगे हुए हैं तो ये y डायरेक्शन में मूव कर सकता है. इसलिए यहाँ पे क्या है? देयर इज फ्री वर्टिकल मूवमेंट. देयर इज फ्री वर्टिकल मूवमेंट. ठीक है. फ्री वर्टिकल मूवमेंट होने की वजह से इसमें जो k of y है वो है 0. ठीक है. और k of थीटा वो भी हमारे पास वो है हमारे पास इन्फिनिटी. ठीक है. k of थीटा इसमें कितना है हमारे पास? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि इसमें जो है रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज देयर इज नो रोटेशन. ठीक है. ना तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी ना तो इसमें रोटेशन होगी. सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी k of x इक्वल टू इन्फिनिटी एंड रोटेशन के लिए हमारे पास k of थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी. और इसकी जो वर्टिकल मोमेंट है वो मतलब ये वर्टिकली मूव कर सकता है. इसलिए जो k of y है वो है 0. ठीक है. तो हम देखें इसका आंसर जो होगा वो होगा इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी किस में है? ऑप्शन ए में. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन ए सिस्टम two connected rigid bars AC and BC क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2.
In a system, two connected rigid bars AC and BC are of identical length L with pin support at A and B. The bars are interconnected at C by a frictionless hinge. The rotation of the hinge is restrained by rotational spring K. The system initially assumes a straight line configuration ACB. Assuming both the bars are weightless, rotation at support A and B due to transverse load P applied at C is। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये क्या बता रहा है हमारे पास, इन ए सिस्टम टू कनेक्टेड रिजिड बार्स, ठीक है, दो हमारे पास क्या है, रिजिड बार्स है जो आपस में कनेक्टेड। रिजिड बार होगी हमारे पास जिसकी जो शेप है, जिसकी डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, उस पर कोई भी लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन जो है चेंज नहीं होगी, वो होगी रिजिड बार्स। तो हमारे पास दो रिजिड बार्स हैं, एक AC दैट मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक AC, और दूसरी है हमारे पास BC। एक है AC, दूसरी है BC। BC दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। द बार्स आर इंटरकनेक्टेड एट C। बार्स जो हैं इंटरकनेक्ट की हैं एट C पॉइंट पे बाय फ्रिक्शनलेस हिंज से, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस हिंज है यहाँ पे है, तो इससे ये कनेक्ट की हुई है, इंटरकनेक्ट की हुई। The rotation of the hinge is restrained by the rotational spring K, ठीक है। जो इसकी हिंज की जो रोटेशन है वो किससे हमने रिस्ट्रेन की है, रोटेशनल K से। The system initially assumes a straight line, ठीक है, सिस्टम इनिशियली अज्यूम कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अज्यूमिंग बोथ द बार्स एज वेटलेस, अज्यूम कर रहे हैं कि बोथ द बार्स क्या है, वेटलेस। अज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वेटलेस है, यहाँ से लेके ये भी क्या है, वेटलेस है। रोटेशनल सपोर्ट ए एंड बी, तो हमने निकालनी है रोटेशन सपोर्ट ए पे और सपोर्ट बी पे, दैट मीन थीटा ए और थीटा बी निकालना हमने, ठीक है। ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड पी, ठीक है, थीटा ए हमने क्या क्या निकालना है, थीटा ए एंड थीटा बी, ठीक है, जो किसकी वजह से हमारे पास रोटेशन होगी, ट्रांसवर्स लोड पी की वजह से, ये ट्रांसवर्स लोड इस पे पड़ रहा है। तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की डायग्राम दी है हमारे पास क्वेश्चन में। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये दो रॉड्स हैं, दो रिजिड बार्स हैं और रॉड्स हैं, ठीक है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है A to C, दूसरी है B to C, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास हमने लगाया हुआ है, स्प्रिंग लगाया है जिसकी स्टिफनेस क्या है, K। यहाँ पे एक लोड लग रहा है P, ठीक है। और इसमें जो हमने निकालना है, इसकी रोटेशन निकालनी है A और B पे। A पे निकालेंगे दैट मीन थीटा A हो जाएगा, और B पे यहाँ पे निकालेंगे दैट मीन थीटा B हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोड इसमें सेंटर पे पड़ रहा है, ठीक है। लोड सेंटर में पड़ रहा है इसलिए जितनी रोटेशन यहाँ पे होगी उतनी ही इस पोर्शन पे भी, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बन जाएगा 2 थीटा, थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, 2 थीटा, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ है वो है हमारे पास एल है, आइडेंटिकल लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी एल है, और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक की लेंथ भी एल है, मतलब इस रॉड की लेंथ भी एल है, इसकी भी एल है, ठीक है। तो हमें निकालना है, थीटा निकालना है इसमें। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें पता है जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू पी इंटू एल थीटा, ठीक है। जो एक्सटर्नल वर्क होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू पी इंटू एल थीटा, ठीक है। Therefore, strain energy stored in spring, strain energy stored in spring, strain energy कितनी स्टोर होगी स्प्रिंग में, 1/2 इंटू के इंटू 2 थीटा इंटू 2 थीटा, ठीक है।
इसमें भी 2 थीटा, इसमें भी 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला होता है एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये बन जाएगा पी एल थीटा बाय 2, ये वाला, दैट मीन एक्सटर्नल वर्क। ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 के थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्दर एम्प्लाइज दैट, इसमें से अगर हमने निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, पी एल बाई 4k, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, हमारे पास पी एल बाई 4k किस में है, यहाँ पे ऑप्शन डी में हमारे पास है पी एल बाई 4k, ये नहीं है। ऑप्शन ए में हमारे पास पी एल बाई 4k, ऑप्शन ए में हमारे पास है पी एल बाई 4k, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 beams are connected by a linear spring as shown in the following figure. For a load P as shown in the figure, the percentage of applied load P carried by the spring is, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 बीम्स है हमारे पास, ठीक है, 2 बीम्स हैं, ये एक बीम आ गया, ये दूसरा बीम आ गया, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय लीनियर स्प्रिंग, ठीक है, लीनियर स्प्रिंग से कनेक्ट है, ये है लीनियर स्प्रिंग है, ठीक है। इसकी स्टिफनेस हमारे पास दी हुई है कुछ, ठीक है। फॉर ए लोड पी एज शोन इन द फिगर, फॉर ए लोड पी मतलब लोड पी यहाँ पे लग रहा है, द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड लोड पी कैरिड बाय द स्प्रिंग इज, जो परसेंटेज पी लोड की जो ये लोड पी लग रहा है वो कितने परसेंटेज पे लग रहा है वो हमने निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। जो क्वेश्चन में डायग्राम दी है वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप यहाँ से बना लेना। इसकी दो ये बीम्स दिए हुए हैं, इनकी जो स्टिफनेस है के एस दी हुई है 3EI/2L क्यूब, ठीक है। इस पे एक लोड लग रहा है P, तो ये क्या है, स्प्रिंग, इसकी स्टिफनेस दी है, और ये है EI, ठीक है। और ये इसकी लेंथ क्या है, L है। दोनों जो बीम्स हैं इनकी लेंथ कितनी है, L है। तो हम आंसर ही सीधा निकालेंगे। ये हमारे पास है एक बीम, ये है दूसरा बीम, ठीक है, दोनों की लेंथ LL है। तो इसकी जो स्टिफनेस है हमारे बीम की वो क्या है, KS है। अच्छा, यहाँ से लोड एक P लग रहा है, तो इसका मतलब इसको अपोज करने के लिए एक रिएक्शन लगेगी यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग पे डाउनवर्ड हमारे पास एक फोर्स लग रही है, ये जो P लोड लग रहा है, ठीक है, तो इस पे भी एक रिएक्शन लगेगी, कितनी, R, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो हमने इसमें क्या निकालना है, R निकालना है, रिएक्शन निकालनी है, वो रिएक्शन कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो रहा है, कितना स्प्रिंग ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, वो है हमारे पास PL³/3EI, PL³/3EI, ठीक है। P माइनस आर, P माइनस आर क्यों लिखा है, P डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस आर ये अपवर्ड लग रहा है, तो ये माइनस में होगा, माइनस आर इंटू L³/3EI। इसका जो फार्मूला होता है, हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होती है, हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होती है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड पॉइंट लोड एट द एंड, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होती है वो किसके बराबर होती है, PL³/3EI के बराबर,
ठीक है, तो ये वही है माइनस RL³ by 3EI. RL³ दैट मीन्स R, ठीक है, इंटू L³ by 3EI, ठीक है, इक्वल टू KR by KS, ठीक है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास P माइनस R इंटू L³ by 3EI माइनस RL³ by 3EI इक्वल टू R इंटू 2L³ by 3EI, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास P माइनस R इक्वल टू 2R के बराबर। फर्दर एम्प्लाइज दैट P किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास P इक्वल टू 4R। फर्दर एम्प्लाइज दैट R कितना हो जाएगा P/4। P/4 दैट मीन्स percent force carried by spring इक्वल टू 25%, ठीक है। तो 1/4 कितना होता है हमारे पास 25%, ठीक है। तो ये हमारे पास 25% क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए रिजिड बार AB, ठीक है, एक रिजिड बार है हमारे पास AB, ठीक है, यहाँ से A और ये है B, ठीक है। रिजिड बार AB ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ कितनी है L है, इज हिंज्ड एट A पे क्या है हिंज्ड है और पिन्ड है, एंड इज मेंटेन्ड इन इट्स वर्टिकल पोजीशन बाय 2 springs with spring constant K attached at end B, ठीक है। तो ये जो है अपने जगह पे मेंटेन है किस वजह से, दो हमारे पास स्प्रिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग है, एक की भी स्टिफनेस K है, दूसरी की भी स्टिफनेस K दी हुई है हमारे पास, ठीक है। द सिस्टम इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है व्हेन P अटेन्स अ वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब सिस्टम कब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, जब तक P कितना होगा, ठीक है। जैसे कि हम P की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो कितना लोड होगा जिसपे कि सिस्टम क्या होगा स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये डायग्राम यहाँ पे बनी है, यहाँ पे ये हमारे पास K स्टिफनेस दी है, यहाँ पे एक लोड P लग रहा है, ये हमारे पास A और ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ये है रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड आगे मतलब वो रॉड जिसपे हम अगर लोड अप्लाई करेंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी रॉड की, ठीक है। तो इसमें हम ये वाली डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे ये है, कुछ इस तरीके की, यहाँ पे स्टिफनेस K A B C D, ठीक है। ये है हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रही है, इसमें लोड को अप्लाई करने से डिफ्लेक्शन हमारे पास इसमें हो रही है, कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है हमारे पास डेल्टा, ठीक है। कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है डेल्टा, ठीक है। और ये हमारे पास लोड लग रहा है P, डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है डेल्टा, ओके। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। इफ वी डिस्प्लेस जॉइंट बी, अगर हम डिस्प्लेस करें जॉइंट बी को फ्रॉम इट्स पोजीशन से ड्यू टू सिमेट्री
इट विल ट्राई टू कम टू इट्स पोजीशन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो सिमेट्री होने की वजह से अगर हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे जॉइंट को, ठीक है, बी को, ठीक है, तो सिमेट्री होने की वजह से ये क्या करेगा, ट्राई करेगा कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाए। ठीक है, सिंस रॉड इज रिजिड इट विल नॉट बेंड। ठीक है, सिंस रॉड जो है रिजिड रॉड है तो ये बेंड भी नहीं करेगा, ये बेंड नहीं करेगा तो ये कैसे जाएगा, पहले रॉड ऐसे थी, अब ये रॉड कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए अगर हम बोलें इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोमेंट होती है हमारे पास लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लोड पड़ रहा है P इंटू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डेल्टा, इक्वल टू 2 इंटू के। 2 इंटू के आ गई स्टिफनेस। ठीक है, ये लोड मतलब ये स्टिफनेस आ गई इंटू डेल्टा एल। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा इंटू ये आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट इसमें अगर हम P निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2K डेल्टा एल कितना बन जाएगा, ये 2K डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, सिंपली ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, ये डिवाइड में चली जाएगी, ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा P इक्वल टू 2KL। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 2KL किस में है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है स्प्रिंग का। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.